आप हमें अक्सर समझाते हैं कि मन की बजाय हृदय की सुनो, लेकिन कोई कैसे जाने कि उसकी मन की आवाज कौन है और उसके हृदय की आवाज कौन? कुछ समझाने की अनुकंपा करें। रेणुका, बात बिल्कुल सीधी साफ है, जरा भी उलझन नहीं। मन सदा बाहर की तरफ ले जाने के इशारे करता है, हृदय सदा भीतर की तरफ ले जाने के इशारे करता है। जब कोई तुम्हारे भीतर बोले कि चलो बाहर, धन कमाओ, पद कमाओ, प्रतिष्ठा, महत्वाकांक्षा, तो समझना मन बोला, क्योंकि हृदय की ये आकांक्षाएं नहीं। जब कोई कहे बैठो चुप, आंखें बंद करो, डूबो अपने में, डुबकी मारो अपने अस्तित्व में, अपने प्राणों की सुनो, भीतर जो नाद उठ रहा है उसमें पगो, तो जानना कि हृदय बोला है। अंतर यात्रा हृदय की सूचना है, बहिर यात्रा मन की। इसमें भूल का कोई कारण नहीं। जब द्वेष उठे तो जानना कि मन बोला, और जब प्रेम उठे तो जानना कि हृदय बोला। जब विचार घेर लें तो जानना कि मन ने पकड़ा, और जब भावों की तरंगें उठे तो जानना कि हृदय में हो। जब नकार उठे, नहीं कहने का मन हो, संदेह उठे, तो जानना कि मन बोल रहा है, क्योंकि मन का अस्त्र है नकार। जब आकार उठे, स्वीकार उठे, श्रद्धा उठे, तो जानना कि हृदय बोला। कठिनाई नहीं होगी, चीजें बिल्कुल साफ साफ हैं, उतनी ही साफ साफ जैसे सिर में दर्द होता है तो तुम्हें पता चलता है सिर में दर्द है, और पैर में कांटा गड़ता है तो तुम्हें पता चलता है कि पैर में कांटा गड़ा है। इतनी ही साफ साफ है। शायद बाहर तुम किसी को समझा ना पाओ। कोई अगर पूछे कि कैसे तुम्हें पक्का होता है कि पेट में दर्द है कि सिर में दर्द है, क्या लक्षण है, तो तुम कहोगे लक्षण की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता चलता है कि सिर में दर्द है या पेट में दर्द है, इसमें लक्षण की क्या जरूरत है। तुम डॉक्टर के पास जाओ और कहो कि मेरे सिर में दर्द है, वो कहे पहले सिद्ध करो। तुम्हें कैसे पता चला? अगर कोई जोर देकर तुमसे पूछे कि तुम्हें कैसे पता चले, तो तुम्हें भी बहुत संदेह पैदा होने लगेगा कि पता नहीं पेट में है कि सिर में। कोई अगर बहुत तुम्हें उलझाए तो झंझट में डाल दे सकता है, लेकिन भीतर स्वर बिल्कुल साफ होते, इतने ही साफ होती बात हृदय की और मन की। जरा भी विभ्रम का कारण नहीं, लेकिन विभ्रम पैदा हुआ है। और मैं समझा कि रेणुका का प्रश्न सार्थक है। बहुत लोगों को यह झंझट खड़ी होती, कैसे समझे? पुरुषों को अक्सर यह हो जाता है कि वो मन को ही हृदय समझ लेते, और स्त्रियों को अक्सर यह हो जाता है वो हृदय को ही मन समझ लेती। इसलिए पुरुष और स्त्रियों के बीच संवाद बड़ा मुश्किल होता। पति पत्नी के बीच संवाद कभी देखा है? होता ही नहीं, विवाद होता है। बोले कि विवाद, धीरे धीरे पति सीख ही लेता कि बोलना ही नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन के बेटे को नाटक में एक पात्र मिला, काम करने का मौका मिला। विश्वविद्यालय में पढ़ता है। नाटक हुआ, घर आया, बाप से बोला कि मुझे भी पात्र मिला है, मुझे भी अभिनय करने का अवसर मिला है। पिता ने कहा किस बात का पात्र मिला है, तू क्या अभिनय करेगा? बेटे ने कहा कि मुझे पति बनने का अभिनय करना है। बाप ने कहा तू फिक्र मत कर, किए जा, कभी ऐसा भी समय आएगा कि तुझे बोलने वाला अभिनय भी मिलेगा। इसमें तो बोलने की कोई जरूरत आने वाली नहीं।
मगर अभ्यास करता चल। पति बोलते ही नहीं, धीरे धीरे चुप होने लगते, इसी में सुरक्षा पाते। कारण बोलने से सिर्फ विवाद खड़ा होता है। क्यों स्त्री और पुरुष के बीच संवाद नहीं हो पाता? दोनों के केंद्र अलग अलग है। स्त्री भाव से जीती, तर्क से नहीं। पुरुष तर्क से चलता है, विचार से चलता है, गणित से चलता है। एक पति पत्नी झगड़ रहे थे। पति ने कहा बैठो, बैठ के शांति से विचार पूर्वक बात करें। पत्नी ने कहा कि रहने दो, विचार पूर्वक बात नहीं करनी, क्योंकि जब भी विचार पूर्वक मैं बात करती हूं मैं हार जाती हूं। सीधी बातें होने दो, विचार इत्यादि को बीच में लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि विचार से मुझे सदा हानि होती। पति सदा चाहता है कि विचार पूर्वक बात हो, शांति से बैठो, तुम अपनी कहो मैं अपनी कहूं, विचार पूर्वक निर्णय करें। विचार पूर्वक निर्णय में स्त्री हार जाती। स्त्री विचार पूर्वक निर्णय होने नहीं देती। तुम विचार कर रहे हो, वो रोना शुरू कर देती। अब कोई सामने बैठ कर रो रहा हो, विचार कैसे करोगे? तुम विचार कर रहे हो, वो चीजें तोड़ना फोड़ना शुरू कर देती। अब कैसे विचार करोगे? वो सिर्फ विचार में बाधा डाल रही। वो ये करेगी विचार नहीं चलने देंगे, क्योंकि विचार जब भी करो तभी हार हो जाती। वो भाव को बीच में ला रही। वो जो आंसू हैं भाव है, वो जो चीजें पटकना है वो भी भाव है। वो तुम्हें उद्विग्न कर रही, वो तुम्हें मस्तिष्क से कह रही उतरो नीचे। ये कोई गणित का सवाल नहीं, ये पति पत्नी का संबंध है। इसमें हिसाब किताब नहीं चलेगा। चलाओ दफ्तर में हिसाब किताब। यहां तो सीधी सीधी बात होगी। सीधी सीधी बात का मतलब होता है कि पति की बिल्कुल समझ में नहीं आती। भाव का एक अलग लोक है, तर्क का एक अलग लोक है, और बातें बहुत साफ हैं। अड़चन इसलिए पैदा हो जाती है कि हमें बचपन से कभी साफ साफ बताया नहीं जाता, स्पष्ट नहीं किया जाता। हमारे विद्यापीठ हृदय को कोई ध्यान नहीं देते। सम्यक शिक्षा कभी अगर होगी दुनिया में तो हम लोगों को बुद्धि को निष्णात करने की कला तो सिखाएंगे ही, हृदय को निखारने की कला भी सिखाएंगे। इतना ही नहीं, हम उनको यह भी समझाएंगे कि कब हृदय में उतरो, कब बुद्धि में जाओ, कहां किसकी जरूरत है। जब दुकान पर बैठे हो, बाजार में काम कर रहे हो, तो एक बात, जब घर आए हो, अपने बेटे से बात कर रहे हो या अपनी पत्नी से बात कर रहे हो, तो दूसरी दुनिया है। यहां उपकरण हृदय का काम आएगा। जब परमात्मा के सामने मंदिर में झुके हो तो यहां तर्क इत्यादि को हटा दो, यहां भाव की तरंगों को उठने दो, यहां प्रार्थना के स्वर गूंजने दो, यहां प्रेम आए और तुम प्रेम में दीवाने हो जाओ, तो ही प्रार्थना सार्थक होगी। पर यह लक्षण ख्याल में रखो, मन बाहर जाने की बात करता है। द्वेष, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतियोगिता, तुलना विचार का बवंडर खड़ा करता है। इंकार नहीं सुगमता से आती मन को, और संदेह स्वाभाविक है। संदेह मन का गुणधर्म। जब संदेह उठे तो समझना कि तुम्हारा
हृदय चुप है, तुम्हारा मस्तिष्क बोल रहा है। हृदय को बाहर से कुछ लेना देना नहीं। हृदय का सारा रस भीतर भीतर है। हृदय तो ऐसा है जैसे वृक्ष की जड़ें जमीन के भीतर छिपी रहती, शाखाएं ऊपर फैलती, जड़ें भीतर छिपी रहती। ऐसा ही हृदय भीतर छिपा है, उसमें तुम्हारे प्राणों की जड़ें, जीवन का सारा सत्व वहीं से तुम पाते हो। जब भीतर जाने की बात उठे तो हृदय की सुनना, और जब भीतर जाने की बात उठे तो जान लेना कि हृदय ने पुकारा है। वहां द्वेष नहीं पैदा होता, क्योंकि वहां दूसरा नहीं। दूसरा हो तो द्वेष, द्वैत हो तो द्वेष। वहां कोई दूसरा है ही नहीं, वहां बस अकेले तुम। वहां परम सुंदर एकांत है। उस एकांत में तो सिर्फ प्रेम ही तरंगें लेता है। यह भी जान के तुम्हें हैरानी होगी, क्योंकि तुमने अब तक जो प्रेम जाना है वो भी द्वेष का ही दूसरा हिस्सा है। तुमने असली प्रेम नहीं जाना, तुमने हृदय का प्रेम नहीं जाना। तुम्हारे प्रेम का मतलब इतना ही होता है कि इस आदमी से हमें द्वेष नहीं है, तब तुम कहते हो इससे हमारा प्रेम है। मगर जिससे तुम्हारा प्रेम है, एक क्षण में द्वेष हो जाता है। जरा सी बात खटक जाए, तुम्हारे अनुकूल ना हो, बस दुश्मनी हो गई। मित्रता को शत्रुता में बदलने में कितनी देर लगती। तुम्हारी मित्रता शत्रुता एक ही सिक्के के दो पहलू। तुम्हारा प्रेम बहुत कुछ प्रेम जैसा नहीं है, द्वेष का ही विपरीत हिस्सा है। इसलिए जिससे तुम्हारा प्रेम होता है उससे तुम्हारा द्वेष भी होता है, ईर्ष्या भी होती। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी कल मुझे दिखाई पड़ी, आंखें सूजी सूजी, चेहरा फूला फूला। मैंने कहा हुआ क्या? उसने कहा कि आपको पता नहीं कि मुल्ला बहुत बीमार है, तो मुझे रात भर जागना पड़ता है। तो मैंने पूछा, लेकिन मैंने तो सुना कि रात जागने के लिए एक नर्स रख छोड़ी। उसने कहा कि इसलिए तो मुझे जागना पड़ता। अब रात भर नर्स पर नजर रखो। बीमार भला है, बिल्कुल मरणासन है, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? तो वो मुल्ला नसरुद्दीन। रात एकांत में छोड़ना नर्स के पास,